लड़की को अपने घुंघराले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे उनके अंदर जान है। हर सुबह बाल उसे खुद ही जगा देते थे। जब वो बाथरूम में जाती तो उसके बाल खुद ही लाइट जला देते थे और फिर चुपचाप खड़े हो जाते कि अब लड़की उन्हें कंघी करे। लेकिन सच कहें, घुंघराले बालों में कंघी करना आसान नहीं होता। जैसे ही लड़की कंघी करती और उसे हल्का सा भी दर्द होता, उसके बाल झट से उसके हाथों में लिपट जाते, कंघी छीन लेते और उसके हाथ में हेयर बैंड पकड़ा देते। लड़की के पास कोई और चारा नहीं होता, बस हेयर बैंड से बाल बांध लेना ही पड़ता। लेकिन क्योंकि बाल हमेशा हिलते डुलते रहते, हेयर बैंड जल्दी ही टूट जाता। इसीलिए लड़की ने बहुत सारे हेयर बैंड लिए और उन्हें आपस में जोड़कर एक मजबूत बैंड बना लिया और आखिरकार ये तरीका काम कर गया। अब वो आराम से अपने दांत ब्रश करने लगी। उसी वक्त उसकी छोटी बहन भी अंदर आई। उसने अपनी प्यारी गुड़िया नीचे रखी और ब्रश करने लगी। थोड़ी ही देर में छोटी बहन ने ब्रश करना खत्म किया और वहाँ से चली गई। तभी लड़की के बालों की एक लट धीरे धीरे सिर से नीचे गिर गई, पर लड़की ने ध्यान नहीं दिया और बाहर चली गई। लेकिन स्कूल बस आने से पहले ही उसके बाल फिर से खुल गए और बिखर गए। लड़की स्कूल पहुंची और चुपचाप अपना होमवर्क करने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक कागज की गेंद आकर गिरी। लड़की ने गुस्से से पीछे देखा, कौन है जो फेंक रहा है, और सामने लड़का मुस्कुरा रहा था। लड़की ने अपने बैग से एक टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। लेकिन तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा किया और कहा, टोप उतारो। लड़की को मजबूरी में टोपी हटानी पड़ी और वो उदास हो गई जब लड़के की हंसी सुनाई दी। घर लौटने पर लड़की ने अपनी छोटी बहन को नमस्ते किया और थक कर सीधे सोफे पर गिर पड़ी। तभी उसके बालों ने टेबल पर रखा रिमोट उसकी ओर धकेल दिया। टीवी पर एक लड़की के सीधे सुंदर बाल दिख रहे थे। उसे देखकर लड़की अपने बालों को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी टीवी पर एक विज्ञापन आया बालों को सीधा करने का। लड़की ने सोच लिया, अब बहुत हो गया। उसने दराज से हेयर स्ट्रेटनर निकाला और अपने घुंघराले बालों को सीधा कर लिया। ये देखकर उसकी छोटी बहन थोड़ी घबरा गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मुझे भी अपने बाल ऐसे ही कर लेने चाहिए जैसे मेरी गुड़िया के हैं? अगले दिन सुबह अलार्म बजा। लड़की उठी, पर उसे लगा कुछ तो बदल गया है। जब वो स्कूल पहुंची तो वो बहुत खुश थी। पीछे मुड़कर देखा, क्या लड़का देख रहा है, पर वह तो डेस्क पर सिर टिकाए सो रहा था। उसके बगल में बैठा लड़का बाहर खिड़की से देख रहा था। लड़की को चैन मिला। उसने अपने बिखरे हुए बालों को फिर से छुआ, जैसे अब वो उसके अपने थे। घर लौटते ही लड़की ने अपनी छोटी बहन की तेज चीख सुनी। वो दौड़ती हुई बाथरूम पहुंची और देखा कि उसकी छोटी बहन हेयर स्ट्रेटनर से जल गई थी। लड़की उसके पास गई और उसे गले लगाकर चुप कराया। तभी दोनों ने खिड़की के बाहर देखा, तेज बारिश हो रही थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए बहन को बाहर चलने का इशारा किया। दोनों खुशी से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गयी। छोटी बहन पहले बारिश में कूद पड़ी। उसका एक सीधा बाल वापस घुंघराला हो गया और वह खुशी से उछल पड़ी। लड़की भी बाहर गई, बारिश को महसूस किया और अपने घुंघराले बालों को फिर से अपनाया। अब वो फिर से अपने बालों के साथ वैसे ही पेश आ रही थी जैसे पहले, प्यार और अपनापन से।